Good morning, my dear students and friends. वेलकम टू स्किल इंडिया चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वाल्व टाइमिंग क्या होता है और इसमें कौन कौन से टेक्निकल टर्म्स जो है वो यूज किए जाते हैं। तो आज का जो आपका लेसन है वो है आपका वाल्व टाइमिंग। तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? इंटरनल कंबस्शन इंजन में पिस्टन, फ्लाईव्हील और क्रैंकशाफ्ट की मूवमेंट के अनुसार या इंजन के फायरिंग ऑर्डर के अनुसार वाल्व का खुलना और बंद होना वाल्व टाइमिंग कहलाता है। यदि वाल्व को एग्जैक्टली टीडीसी पर ही खोलें और बीडीसी पर ही बंद कर दें, जिससे ना तो सिलेंडर पूरी तरह से भर पाएगा और ना ही जली हुई गैसेस पूरी तरह से बाहर निकल पाएंगी। प्रैक्टिकली वाल्व का अरेंजमेंट इस तरह से करते हैं कि वाल्व पहले खुले और बाद में बंद हो, जिससे सिलेंडर पूरी तरह से भर पाए और जली हुई गैसेस भी पूरी तरह से बाहर निकल जाए, जिससे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और जिससे इंजन जो है वो पूरी पावर पैदा करेगा। तो यह आपकी वाल्व टाइमिंग की डेफिनेशन। इस वाल्व टाइमिंग के लेसन में हम कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज करते हैं जो कि हमें इस वाल्व टाइमिंग डायग्राम को समझने के लिए जरूरी होती हैं। तो इनके ऊपर हम पहले एक नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले जो टेक्निकल टर्म्स होती है उसको बोलते हैं हम वाल्व लीड। और वाल्व लीड की जो डेफिनेशन होती है कि वाल्व का समय से पहले खुलना वाल्व लीड कहलाता है। कई बार ये एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि वाल्व लीड क्या होती है, तो उसको अपने ध्यान से पढ़ लेना है कि वाल्व को जब हम समय से पहले खोलते हैं तो उसको जो है हम वाल्व लीड कहलाते हैं। सेकंड जो टेक्निकल टर्म्स है वो है आपकी वाल्व लैग। तो वाल्व लैग, वाल्व का समय के बाद बंद होना जो है वाल्व लैग कहलाता है। और तीसरी जो टेक्निकल टर्म्स है वो आपकी वाल्व ओवरलैप। ओवरलैप जिस समय दोनों वाल्व जो है वो खुले होते हैं उस समय को ओवरलैप पीरियड कहते हैं। तो मोस्टली हम ये तीन टेक्निकल टर्म्स जो है इस लेसन में यूज करेंगे। इस फिगर में आप देख रहे हैं, जब मैंने आपको 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि सक्शन स्ट्रोक में इनलेट वाल्व खुल जाता है, जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है। इनलेट वाल्व खुल जाता है और जब पिस्टन कंप्रेशन स्ट्रोक में ऊपर जाता है टीडीसी की तरफ तो इनलेट वाल्व जो है वो बंद हो जाता है। और पावर में तो दोनों वाल्व बंद रहते हैं और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो खुल जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं कि ये जो इनलेट वाल्व है इसको हम जल्दी खोलते हैं, जो कि आपने पीछे पढ़ा, जिसको हम वाल्व लीड कहते हैं, और बाद में बंद करते हैं जब पिस्टन
कंप्रेशन स्ट्रोक में टीडीसी की ओर चल चुका होता है, तब भी ये आपका इनलेट वाल्व जो है वो प्रैक्टिकली हम खोल कर रखते हैं। तो उसको हम इसलिए खोलते हैं कि ये जो सिलेंडर है आपका, ये जल्दी भरे, और बाद तक हम इसलिए खोल के रखते हैं इसको कंप्रेशन स्ट्रोक में भी, ताकि जो हवा अंदर आ रही होती है वो इस सिलेंडर को जो है वो पूरी तरह से भर दे, जिसको हम स्क्वेंजिंग ऑफ एयर भी कहते हैं। कि इसमें हम क्या करते हैं, जब आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है तो हम एग्जॉस्ट वाल्व को भी जल्दी खोल देते हैं और बाद में जो है वो बंद करते हैं। बाद में बंद करने का एक बेनिफिट ये होता है कि इसी टाइम हमारा इनलेट वाल्व भी खुला होता है और एग्जॉस्ट वाल्व भी खुला होता है, जिससे एक तरफ से हवा जो है वो सिलेंडर के अंदर आ रही होती है और दूसरी तरफ से गैसेस जो है वो बाहर निकलती हैं, जिसको हम एग्जॉस्ट वाल्व लैग कहते हैं। और इसी समय को हम ओवरलैप पीरियड भी कहते हैं, जब हमारा ये सक्शन वाल्व भी खुला होता है और एग्जॉस्ट वाल्व भी खुला होता है। और ओवरलैप पीरियड कब होता है, ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक के लास्ट में और सक्शन स्ट्रोक के शुरू में। इसमें ये दोनों वाल्व जो है वो आपके खुले हुए होते हैं और इस टाइम जो है वो स्क्वेंजिंग भी होती है, यानी एक तरफ से फ्रेश एयर सिलेंडर के अंदर दाखिल हो रही होती है और एग्जॉस्ट वाल्व से जली हुई गैसें जो है वो बाहर निकलती हैं। अब हम इसे वाल्व टाइमिंग डायग्राम में हम इसको समझेंगे। ये आपकी वाल्व टाइमिंग डायग्राम है, जिसमें मैंने आपको जब 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको एक डिग्री के बारे में बताया था कि सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन 180 डिग्री घूम जाता है और हर एक स्ट्रोक जो है वो 180 डिग्री का होता है इसका। तो वो डिग्री मैंने आपको इस तरह से राउंड में समझाई थी कि अगर एक आदमी यहां से चलता है और यहां पर आकर रुक जाता है तो वो 180 डिग्री जो है वो घूम जाता है। या किसी गोल चीज को जब हम शाफ्ट को घुमाते हैं, एक सिरे से घुमाएंगे और यहां बीच में खड़ी कर देंगे तो उसको 180 डिग्री जो है वो शाफ्ट जो है वो घूम जाती है। तो अब इसी डायग्राम में जो है वो हम उस चीज को समझेंगे। तो ये क्रैंक शाफ्ट का जो है ये एंगल होता है कि क्रैंक शाफ्ट जो है वो घूम रही है, और यहां पर आपको कलर में बताया हुआ है कि सक्शन स्ट्रोक जो है वो कौन सा है। ये ब्लू कलर जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका सक्शन स्ट्रोक है, और कंप्रेशन स्ट्रोक ये रेड कलर में जो आपको दिखाया हुआ है ये आपका कंप्रेशन स्ट्रोक है, और ये ग्रीन कलर में जो आपको दिखाया हुआ है ये आपका पावर स्ट्रोक, और ये जो आपका नेक्स्ट हल्का ब्राउन सा कलर दिखाई दे रहा है ये आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो इसमें हम देखेंगे कि यहां पर हमारी जो टेक्निकल टर्म्स हमने पढ़ी थी, इनलेट वाल्व ओपन, यानी कि यहां पर जो है वो इनलेट वाल्व जो है हमने वैसे हमने पढ़ा था, जो पिछली फिगर मैंने बताई आपको कि पिस्टन जो है वो टीडीसी यानी वाल्व जो है सक्शन वाल्व जिसको हम इनलेट वाल्व भी बोलते हैं, वो आपका टीडीसी पर ही खुलता है।
लेकिन इस डायग्राम में क्या करते हैं हम, प्रैक्टिकली उस इनलेट वाल्व को जो है वो 10 डिग्री पहले ही खोल देते हैं, यानी आपके एग्जॉस्ट स्ट्रोक में ही। जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक आपका चल रहा होता है तो हम उसी टाइम जो है वो इनलेट वाल्व को भी खोल देते हैं 10 डिग्री पहले ही। तो इससे क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको पिछली फिगर में बताया कि एक तरफ से हवा जो है वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर निकल रही होती है, और दूसरी तरफ 10 डिग्री जब हम पहले ही इनलेट वाल्व को खोल देते हैं तो उससे फ्रेश एयर भी सिलेंडर में आनी जो है वो शुरू हो जाती है, और एग्जॉस्ट गैसों को भी वो धक्का देकर जो है वो बाहर निकाल देती है, जिसको हम स्क्वेंजिंग ऑफ एयर कहते हैं। इसके बारे में मैंने आपको टू स्ट्रोक इंजन के बारे में भी जब पढ़ाया था तो बताया था कि ये स्क्वेंजिंग जो है दो टाइप की होती है। एक को हम कहते हैं लूप स्क्वेंजिंग और दूसरी को कहते हैं हम लूप यूनिफ्लो स्क्वेंजिंग। तो यहां पर हमने वाल्व को जो है वो 10 डिग्री पहले ही खोल दिया है, और यहां से जब वह वाल्व आपका 10 डिग्री खुल गया तो यहां से आपका ये सक्शन स्ट्रोक जो है वो शुरू हो जाता है। और थियोरेटिकली हमने पढ़ा था कि सक्शन वाल्व जो है वो जब पिस्टन बीडीसी पर पहुंचता है तो बंद हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली हम इसको इस तरह से अरेंज करते हैं कि ये कंप्रेशन स्ट्रोक में भी खुला रहता है, जिसको हम इनलेट वाल्व लैग कहते हैं। तो इनलेट वाल्व जब कंप्रेशन स्ट्रोक में भी खुला होता है तो इसका एक बेनिफिट होता है कि सिलेंडर जो है वो पूरी तरह से आपका भर जाता है, जिससे आपकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होती है। अगर हमारा सिलेंडर पूरी तरह से भर जाएगा तभी इंजन में कंप्रेशन जो है वो अच्छा बनेगा, और कंप्रेशन अच्छा बनेगा तो पावर भी हमें इंजन से अच्छी मिलेगी। तो यहां तक ये 55 डिग्री जो है वो इनलेट वाल्व जो है वो कंप्रेशन स्ट्रोक में भी हम खोल कर रखते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा हवा जो है वो सिलेंडर के अंदर भर जाए, और इसको हम इनलेट वाल्व लैग भी कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि समय के बाद वाल्व का बंद होना जो है वो लैग कहलाता है, और समय से पहले वाल्व का खुलना जो है वो वाल्व लीड कहलाता है। अभी यहां पर जो है आपका सक्शन वाल्व जो है वो बंद हो जाता है, और यहां से आपका शुरू होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। यहां पर 55 डिग्री के बाद जो है वो आपका दोनों वाल्व जो है वो बंद हो जाते हैं, और जो एयर फ्यूल मिक्सचर या एयर सिलेंडर के अंदर आई हुई होती है वो कंप्रेस होना शुरू हो जाती है। और यहां पर जब पिस्टन टीडीसी से लगभग 23 डिग्री पहले होता है तो आपका फ्यूल को जो है वो आग लगा दी जाती है। पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग के द्वारा, और डीजल इंजन है तो डीजल को जो है वो गर्म हवा के ऊपर जो है वो स्प्रे किया जाता है। यहां पर ये इस डायग्राम में एक इंजेक्शन टाइमिंग की लाइन नहीं है, वो आपकी यहां पर एक और लगी हुई होती है जो कि 23 डिग्री होती है जब फ्यूल को जो है वो गर्म हवा के ऊपर स्प्रे किया जाता है, और फिर फ्यूल को जो है वो आग लग जाती है, और यहां से आपका स्ट्रोक शुरू होता है पावर स्ट्रोक। और पावर स्ट्रोक जो है वो जब नीचे पिस्टन आ रहा होता है पावर स्ट्रोक में, तो हम एग्जॉस्ट वाल्व को जो है वो पहले ही ओपन कर देते हैं, जो कि आपको इस लाइन के द्वारा जो है वो दिखाया गया है, जहां पर ये आपका हरा कलर जो है वो खत्म हो रहा है और ये तीर बताया हुआ आपको। तो ये 45 डिग्री जो है हम एग्जॉस्ट वाल्व को जो है पावर स्ट्रोक में ही खोल देते हैं, जिसका बेनिफिट क्या होता है कि जली हुई गैसें जो है वो समय से पहले बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं,
और पिस्टन के ऊपर जो पावर स्ट्रोक का लोड पड़ा हुआ होता है वो भी कम हो जाता है एग्जॉस्ट वाल्व को जल्दी खोलने से। और क्योंकि पिस्टन ने जो है वो बीडीसी पर उल्टी दिशा में टीडीसी की तरफ जाना होता है, तो उसके ऊपर जो लोड पड़ा हुआ होता है वो भी कम हो जाता है और गैसेज जो है वो जल्दी बाहर निकलना जो है वो शुरू हो जाती है। और ये जो अगला कलर आपको दिखाया हुआ है, इसमें आपका 45 डिग्री हम एग्जॉस्ट वाल्व को पहले खोल देते हैं और यहां पर ये जो एंगल आपको दिखाया हुआ है 20 डिग्री बाद तक जो है हम एग्जॉस्ट वाल्व को जो है खुला रखते हैं। यानी पिस्टन जो है जब सक्शन स्ट्रोक में जो है वो टीडीसी से बीडीसी की ओर चल चुका होता है, तब भी आपका एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो खुला होता है, जिससे आपकी एयर जो है इनलेट वाल्व से अंदर आती है और जली हुई गैसेज जो है वो एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर जाती हैं, जिसको हम स्क्वेंजिंग कहते हैं। और इसको हम एग्जॉस्ट वाल्व लैग भी कहते हैं। और जब हम इसको पहले खोल देते हैं एग्जॉस्ट वाल्व को, तो उसको हम एग्जॉस्ट वाल्व लीड भी कहते हैं। और ये जो टाइमिंग है आपका, ये जो आपको दिख रहा है 10 डिग्री और ये 20 डिग्री, इस टाइम को हम कहते हैं ओवरलैप पीरियड। जो आपने थर्ड जो टेक्निकल टर्म्स थी हमारी जो पढ़ी थी आपने, कि जिसमें दोनों वाल्व खुले होते हैं उसे हम ओवरलैप पीरियड कहते हैं। तो ये जो टाइमिंग होता है 30 डिग्री का, ये आपका ओवरलैप पीरियड कहलाता है, क्योंकि इस टाइम आपका इनलेट वाल्व भी खुला होता है और एग्जॉस्ट वाल्व भी खुला होता है। तो इस टाइम को हम ओवरलैप पीरियड कहते हैं। ये भी आपका बहुत बार क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुका है कि ओवरलैप पीरियड कब क्या होता है और ये कौन कौन से स्ट्रोक में होता है। तो ये स्ट्रोक मैंने आपको बताए थे पहले भी कि ये सक्शन स्ट्रोक के शुरू में और एग्जॉस्ट स्ट्रोक के लास्ट में ये टाइम जो है वो होता है। आई होप इस वीडियो में आपको ये समझ में आ गया होगा वाल्व टाइमिंग के बारे में। अगर इसके बारे में कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा वाल्व टाइमिंग क्या होती है, वाल्व टाइमिंग डायग्राम में कौन कौन सी टेक्निकल टर्म्स यूज होती हैं और वाल्व को पहले क्यों खोल देते हैं और बाद में बंद क्यों करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।